स्टार्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे थे हम लोग कि अगर आपने इंडिविजुअल किसी आइटम को एक्सेस करना हो किसी लिस्ट के अंदर, तो हम लोग उसको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ क्या क्रिएट करें, ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं HP, डेल, एप्पल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक इशू ये आता है कि अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो डेल प्रिंट होगा, जब मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करूँगा तो मेरे पास एप्पल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 लिख दूँ यहाँ पे गलती से, तो ये मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि 3 पे तो कोई वैल्यू पड़ी नहीं हुई, 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो हम एक्सेस कर रहे हैं 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमें एरर दे रहा है कि इनवैलिड वैल्यू नॉट इन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव रेंज। और रेंज हमारी क्या है, 0 से 2 तक। हम लोग एक्सेस कर रहे हैं 3 को, तो इसलिए हम लोगों के पास ये एरर आया कि वो ग्रोएबल एरर एरे नहीं थी। ये हम लोग बाद में देखेंगे एरे को ग्रो कैसे करते हैं दोबारा से। तो ये हम लोग के पास एक सिनेरियो था कि हम लोग अगर किसी इंडेक्स को जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर है। तो अब हम अगर चाहते हैं कि हम एक नया ब्रांड ऐड करें, तो हम लोग करते क्या है कि ब्रांड्स अंदर अगर इसमें एक नया हम लोगों ने ब्रांड ऐड करना है, तो हम लोग डॉट करके ऐड का फंक्शन एक होता है। फंक्शन भी हम लोग बाद में देखें, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि एक नई वैल्यू लिस्ट में ऐड कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ब्रांड होता है, अगर हमारे पास कोई न्यू ब्रांड है, तो हम लोग अब अगर मैं इसको 3 एक्सेस करना चाहूँगा, तो वो मुझे 3 पे न्यू ब्रांड दे देगा, क्योंकि लिस्ट पहले थी HP, डेल और एप्पल की। अब मैंने क्या किया, लिस्ट में एक नई चीज़ ऐड कर दी, एक नया ब्रांड ऐड कर दिया, तो वो नया ब्रांड यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो अब 0, 1, 2 और 3 पे हम लोग का नया ब्रांड आया, इसलिए वो अब हम लोगों को एरर नहीं देगा। समझ आ गई बात? जी सर, क्लियर। जहाँ से समझना है आपने मुझे बता देना। ओके सर। अच्छा, ये तो थी लिस्ट के लिस्ट दिखती कैसे है, हम लोग उसको बनाते कैसे हैं, इंडेक्स एक्सेस कैसे करते हैं, एक नया उसमें एलिमेंट अगर इंसर्ट करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है सेट। सेट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग अब अगर लिस्ट और सेट एक जैसे होते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होता है? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वीक डेज, वो हमारे पास होते हैं संडे, मंडे, और सैटरडे। ये हमारे पास आ गए हमारे वीक डेज। अब सेट का हमारे पास ये होता है कि सेट भी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ वीक डेज ऑफ 0, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड फॉर लिस्ट ऑफ बैच।
टाइप से आपने वहां पे जो ऊपर ब्रैकेट डाली हुई है वो ब्रैकेट दूसरी है, जो आपकी अरे वाली ब्रैकेट नहीं होती, जी जी, सेट की यही ब्रैकेट होती है। सेट की यही ब्रैकेट होती है ना, अच्छा। लेकिन ये ऐसे एक्सेस ये होता है। डॉट से एक्सेस कर ले सर। डॉट से नहीं एक्सेस करते हैं हम लोग इसको, करते हैं हम लोग ऐसे ही हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कोई इशू आया है, चेक कर लेते द ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप सेट स्ट्रिंग टाइप डिफाइंड फॉर द इंटरनेट पे देख लें, चेक कर लें, इंटरनेट पे सर्च कर लें। हैं। हाँ ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट उस तरह नहीं कर सकते, हम इसको इस तरह से एक्सेस करते हैं ऐसे। तो अब अगर मैं इसको सिंपल इस तरह ही लिखूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास पहला जो एलिमेंट था 0 पे वो था संडे, इसी तरह 1 पे हमारे पास आएगा मंडे, और अगर मैं 6th करूँगा तो हमारे पास आएगा सैटरडे। 1 2 3 4 5 6, एक मिस कर दिया ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो 6 पे हमारे पास आएगा सैटरडे। अब इसमें सेट में और फिर लिस्ट में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो लिस्ट है इसमें डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, लेकिन सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। तो अगर मैं यहाँ से वेडनेसडे कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा से वेडनेसडे यहाँ पे लिखता हूँ, तो अब ये मुझे एरर दे रहा है। एरर नहीं है वैसे, ये वार्निंग है कि जो 2 वो एलिमेंट्स इन रिपीट नहीं सेट करेगा। लिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, कि वो शुड नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं 7 करूँगा, 7 पे क्या बनता है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे वेडनेसडे बनता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा हमें, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको लिखा, इसने लिखना तो मुझे दे दिया और वार्निंग भी दे दी मुझे कि भाई आप 2 दफ़ा इसको लिख रहे हो, लेकिन जब वो हम लिख लेंगे और प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ये कंपाइलेशन के टाइम पे इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट आएगा। तो असल में जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे सेट को, इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे, ये ऐसे नज़र आ रहा होगा। तो जब ऐसे नज़र आ रहा होगा और हम लिख रहे हैं यहाँ पे 7 0 1 2 3 4 5 6, तो 7 पे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो हमारे पास ये एरर थ्रो कर रहा है कि 7 पे कुछ है ही नहीं और आप 7th एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एजाज और जावेद, जब सर पूछें कि बहुत इशू या ठीक कोई है चीज़ सर। है तो आप रिस्पॉन्स करें। आप रिस्पॉन्स करेंगे ओके तब सर, वो कोई आके जाएंगे। मसला हाँ, और रिस्पॉन्स करें आप। नहीं। ओके सर। अच्छा, तो ये था हम लोगों का सेट के सेट और लिस्ट में फ़र्क क्या होता है। अब जब हम लोग आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे या एप्लीकेशंस बनाएंगे, उनमें ये स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सिर्फ इसलिए ये बताने का मकसद कि आपको पता हो कि सेट होता क्या है, लिस्ट क्या होती है, उनमें फ़र्क क्या होता है, ताकि आगे चल के आपको जब एप्लीकेशन यूज़ की थी लिस्ट क्या होती है, ताकि वहाँ पे जब मैं लिस्ट बनाऊँ आप लोगों को पता ही ना हो कि लिस्ट यूज़ किस लिए है या लिस्ट होती क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक इसकी देख रहे हैं कि डार्ट में डाटा स्ट्रक्चर्स या डाटा टाइप्स हम लोग कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग के पास एक रह गई है, वो है हमारे पास बूल डाटा टाइप। बूल में हमारे पास जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे बूल लिखूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या ट्रू फॉल्स क्या हो सकता है, इस डे, तो हम कहेंगे फॉल्स। अभी डे नहीं है, अभी नाइट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी अभी फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, इज़ नाइट, तो ये होगा
इसी तरह आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो इसी तरह से डायरेक्टली। इस डे हम लोगों ने यूज़ किया था तो उसकी वैल्यू थी फॉल्स हमारे पास। तो इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर मैं इसको स्ट्रिंग देने लग जाऊँ तो ये एरर देगा मुझे कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप बूल। ठीक है। ओके सर। बाकी डेटा टाइप्स में आपका कोई क्वेश्चन? तो ये क्या नाम है इसका, तैमूर, जी, इसमें क्या वो नहीं होता मैप? मैप होता है। आज पढ़ाएंगे कि नहीं? वो मुश्किल ना हो जाए इनके लिए, क्योंकि मैं चाह रहा ठीक था है, कि वो इतना यूज़ होता नहीं है। जब वो फ्लटर हम करेंगे तो तब अगर कहीं यूज़ हुआ तो मैं बता लेकिन दूंगा। ये है कि हल्का नो हाउ इनको बता दें बेशक। ठीक है, ठीक है, नो हाउ, ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा जहाँ पे ज्यादा यूज होती है वो चीजें, क्योंकि मोस्टली आपकी यूज ये लिस्ट ही यूज होती है, सेट भी बहुत कम बिल्कुल। ही यूज होता है, लिस्ट ही जी, यूज बिल्कुल। होती है। तो मैप मैप का इनको बता दें, इनको आइडिया हो, क्योंकि आइडिया इन सेंस के ज़र जहाँ कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ये चीज़ें देखते हैं तो उनको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये सीखी थी। जी, ठीक है, मैं करूँगा। अच्छा, मैप जो होता है ना हमारे पास, मैप एक कलेक्शन ही होती है, मतलब एक लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन वो हम लोग उसको एक्सेस उसके इंडेक्स के थ्रू नहीं करते। उसको हम लोग एक्सेस करते हैं उसकी की के थ्रू। उसमें हम लोगों के पास एक की होती है और उस की के अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। जैसे हम लोगों ने अभी लिस्ट पढ़ी है ना, लिस्ट में क्या है कि हम लोग जहाँ पे इसका इंडेक्स पास करते हैं तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है हमें वो मिल जाती है। लेकिन मैप के केस में हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नहीं पास करते, यहाँ पे हम लोगों ने जो उसकी की सेट की होती है वो पास करते हैं, तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है, या वो डायरेक्टली जो उसकी वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक मैप क्रिएट करता हूँ। मैप में की वैल्यू क्या एग्जांपल हो सकती है की वैल्यू की? कोई भी दे दें, डेमो दे दें, वैसे भी डेमो ही है, कुछ भी रख दें, स्ट्रिंग ओरिएंट ही रख दें। चलो मैं ना स्टूडेंट का मैप बनाता हूँ। अब इसका भी उसी तरह के करली ब्रैकेट्स के थ्रू सेट की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें एक होगा की और एक होगी उसकी वैल्यू। ठीक है। की में हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट स्टूडेंट, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एजाज। अब मैं सेकंड स्टूडेंट मैं लिखता हूँ इसको की टू। ठीक है। और मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है? जावेद। अच्छा जी। तो अब ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। ये देखें मैंने ये एक ये उसकी की है फर्स्ट स्टूडेंट, बीच में कोलन है, कॉमा नहीं है। कॉमा जो है वो सेट मतलब उन वैल्यूज़ को जब अलग करेंगे उसकी वैल्यू सेट के बीच में कॉमा आएगा। ये एक वैल्यू है। ठीक है। उसकी ये की है और ये उसकी वैल्यू है। इसी तरह ये की है, ये उसकी वैल्यू है। तो जब हम लोग स्टूडेंट को अब एक्सेस करेंगे तो हम उसकी की से एक्सेस करेंगे, इंडेक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अब मुझे उसकी की देनी पड़ेगी। की में मेरे पास क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट। जी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आया एजाज, जो फर्स्ट की मैंने एक्सेस की। अब मैंने डायरेक्ट उसको बताया कि इस की के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है मुझे वो ला के दो। तो वो उसने स्टूडेंट का डिक्शनरी या मैप चेक किया। मैप में उसने चेक किया कि ये की कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है, उसकी वैल्यू उठा के उसने ये प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं की टू यहाँ पे लिखूँगा तो वो मुझे दूसरे स्टूडेंट का नाम दे देगी जो उसको वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं की गलत दे देता हूँ, मैं इसको की दे देता हूँ सिर्फ, तो अब वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एरर रहेगी। ठीक है।
रन टाइम पे ये जब आप नल यूज़ करोगे तो ये एरर दे रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ नल भी एक वैल्यू ही होती है, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो वो नल होता है। तो जहाँ पे की कुछ भी नहीं थी, वो की उसको मिली नहीं, तो उसने हमें बता दिया कि नल है, कुछ भी नहीं आपके पास। समझ आ गई है इस कॉन्सेप्ट की? जी बिल्कुल सर। जी अच्छा सर। ना तैमूर। ये तो मैं रिपीट कर देता नहीं आई है आइए समझ। सर, क्लियर हो गई सर। अच्छा तैमूर, आप एक मिनट ऊपर जाएं टॉप पे। ये जो पहले 3 लाइन आपने कमेंट की थी अनकमेंट करें। यहाँ पे आप एप्पल वाली जो है इसको इसको साथ एक इंटीजर वैल्यू दे, इसको रन करें। एजाज और जावेद, ये क्या हुआ है? जी सर 87 दिया प्रिंट हुआ है। 87 दी है, लेकिन अगर आप पीछे आप चेक करो तो पीछे आपके पास स्ट्रिंग भी और 87 भी है, ये क्यों हुआ है? किस तरह सर? देखें, इस जो आप सर ने प्रिंट करवाया है तो देखिए यहाँ पे इंटीजर भी प्रिंट हुई है और आपकी स्ट्रिंग भी प्रिंट हुई है, यही बात है। स्ट्रिंग में तो नल हूँ। नहीं मैं है इसको सर। एक मिनट में लाइक स्ट्रिंग तो नीचे से हुआ है सर। अब क्या नाम है, आप सारे जी प्रिंट आप करें। देखो। आप सारे प्रिंट करें, सिर्फ क्या नाम है 87 का। आपका? तैमूर, आप सारे प्रिंट करें। ठीक है, यहाँ पे तैमूर आप इनको थोड़ा सा वो जो होता है ना, जिसमें आप डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होती है और एक इम्यूटेबल डेटा टाइप ठीक होती है, है। इम्यूटेबल ठीक है। वाली मैं आपकी इम्यूटेबल वाली आपकी सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लाइक इंटीजर स्ट्रिंग। जब आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आपकी वो आती है, वो वाला कंसेप्ट इनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, पहले हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई थी, वो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ और आप इसके ऊपर कर्सर रखते हो ना, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे ना आपको ये लिस्ट बता रहा है और साथ उसके कुछ ई बता रहा है। ई यहाँ पे आप लोग क्या पास करते हो कि आपको किस तरह की लिस्ट चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ तो अब मैं उसको ये बता रहा हूँ कंपाइलर को कि इस ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग होगा और कुछ नहीं। पहले मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिखा था, तो वो लिस्ट के अंदर मैं जो मर्जी डाटा टाइप चाहूँ ना, मैं लिख सकता था। वो एक डायनेमिक डाटा टाइप की लिस्ट थी, तो उसके अंदर आप नंबर भी डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, बूलियन डाल दो, जो मर्जी डाल दो, वो एक्सेप्ट कर देगा, कोई एरर आपको नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी लिस्ट की, किसी सेट की या किसी मैप की टाइप बता देते हो उसको, तो वो फिर उसके अलावा आपको वैल्यू लिखने नहीं देगा। अब अगर मैं 87 लिखूँ ना, ये एरर आ गया मुझे कि अब आप वो एरर मुझे ये दे रहा है कि एलिमेंट टाइप इंटीजर कैन नॉट बी असाइंड टू द लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कि आप जो इंटीजर असाइन करा रहे हो इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लिस्ट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो समझ आ गई बात की? जी सर बिल्कुल। जी सर, इसी क्लियर हो तरह गया। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने ये लिखा था, तो मैंने वीकेंड्स डाले थे और वीकेंड मैंने स्ट्रिंग में दिए थे। अब अगर यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ कोई, अब यहाँ पे भी मुझे वो एरर दे रहा है कि इंटीजर आप असाइन नहीं करा सकते एक सेट में जिसकी टाइप आपने स्ट्रिंग बताई है। अगर मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ तो वो कहेगा ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने तो टाइप ही मुझे नहीं बताई, तो जो आप वैल्यू दोगे मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा। तो इसमें आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे स्ट्रिंग की ही टाइप चाहिए, स्ट्रिंग का ही सेट चाहिए, स्ट्रिंग की ही लिस्ट चाहिए, ठीक है? अच्छा, यही चलें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैप का भी बता देता हूँ, जो मैं पहले बताना नहीं चाह रहा था। तो अब यहाँ पे मैप की आप कैसे बताओगे? मैप में एक नहीं होता फिर वैल्यू, मैप की दो है, एक उसकी की है और एक उसकी वैल्यू है, ठीक है? दोनों की आपने टाइप बतानी होती है कि मेरी की किस टाइप की होगी और मेरी वैल्यू किस टाइप की होगी। अब मेरी जो की है अभी,
वो किस टाइप की है, ये की जो है किस टाइप की है? string स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग। कौन सी टाइप है? string स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो मुझे बताना होगा कि मेरी जो की है वो स्ट्रिंग है और वैल्यू किस टाइप की है? वो भी वो भी string है। स्ट्रिंग है। वो भी स्ट्रिंग है। तो मुझे दोनों उसको बताने पड़ेंगे कि मेरी वैल्यू भी स्ट्रिंग है और मेरी की भी स्ट्रिंग है। अब मैं अगर उसकी की या वैल्यू को कोई किसी और टाइप में लिख दूंगा तो मुझे एरर देगा। अब अगर मैं इसकी की बनाता हूँ स्ट्रिंग में, की 3, ठीक है, और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 45, तो वो मुझे एरर दे रहा है कि इंटीजर आप असाइन नहीं करा सकते स्ट्रिंग में। इसी तरह अगर मैं इसको, अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ तो वो एरर ख़त्म। अब अगर मैं इसकी की नंबर दे बना देता हूँ और वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग बना देता हूँ तो तब भी एरर कि आपने जो है वो की बताया है मुझे कि स्ट्रिंग है, लेकिन आप उसकी की वो जो है इंटीजर में दे रहे हो। तो ये होता है जेनेरिक टाइप्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास लिस्ट, मैप या सेट होता है उसको हम लोग स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम लोगों को एग्जैक्ट यही टाइप चाहिए, इसके अलावा इसमें डाटा नहीं आ सकता, ठीक है। जी सर। ओके सर। इनफ है इसमें जावेद कोई और क्वेश्चन? एजाज के, आगे मजीद और पढ़ाएं सर। ये सर इनफ की होगा सर। मर्जी है सर का। नहीं नहीं, सर सर की बात किस वजह से मर्जी है? मर्जी सीखनी है आपने कि सर ने सीखना है? सर ने को तो आता है सारा कुछ। सर तो एक दिन में आपको पूरी फ्लटर सिखा देंगे, जी सर। यहाँ तक क्योंकि ठीक है सर। आपकी अपनी कैपेसिटी होती है कि आप कितने को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो और कितना प्रैक्टिकल कर सकते हो। खत्म तो नहीं करनी चाहिए चीज़ की, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल काम भी करना है। ओके सर, एनफ है। हाँ, क्योंकि सर पे आए तो सर तो एक दिन में आपको 6 एप्लीकेशन बना के दे देगा। फिर आप बाद में कहोगे सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। जी सर। हाँ, तो आज सर ने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं मैं थोड़ा सा उनको रिपीट कर देता हूँ। सर ने आज आपको कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें करवाई है और डेटा टाइप से रिलेटेड चीज़ें करवाई है। कलेक्शन का ये है कि हमारे पास कलेक्शन 3 टाइप की होती हैं। लाइक एक हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट कलेक्शन होती है। फिर एक हमारे पास सेट होता है, ये भी कलेक्शन की ही टाइप है। और तीसरी हमारे पास मैप होती है। और ये आपके पास लाइक जेनेरिक्स के बगैर, ये जो हमने एंगुलर ब्रैकेट और बीच में डेटा टाइप लिखी है ना, इसको जेनेरिक्स कहते हैं। जब आप जेनेरिक्स के बगैर जाते हो तो उस टाइम आपकी वैल्यू स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन हर टाइप की वैल्यू लेगा। अगर आपको इसको मैं डेली लाइफ में अगर आपकी इसको एग्जांपल दूं, तो आपके लाइक आपका घर है, आपके घर का अगर डोर नहीं लगा हुआ तो हर कोई अंदर इंटर होगा। ठीक हो गया, इंसान, हैवान, हर एक को ये आएगा। जब आपने अंदर डोर लगा लिया तो इसका यही मतलब है कि सिर्फ घर के मेंबर ही अंदर आ सकते हैं, वैसे और कोई नहीं आ सकता। तो जब मेम डोर लग गया तो डोर वाला आपके पास क्या आ जाती है जी, जेनेरिक टाइप आती है। उसके अंदर आपने जेनेरिक डिफाइन कर दी है। और जब आप डोर नहीं लगाएंगे हर कोई आएगा तो वो आपकी नॉन जेनेरिक होती है। तो वो सेम चीज़ आपकी लिस्ट में भी है, सेट में भी है और मैप में भी है। और उसके बाद लिस्ट का आपको सर ने ये बताया है कि जब आप एलिमेंट लाइक आपने 3 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं, चौथा अगर आपने ऐड करना है तो इनका बिल्ट इन एक मेथड होता है ऐड। और वो वाला मेथड आप किस वजह से लिखोगे या किस वजह से वो आएगा, आपने जो ऊपर ब्रांड नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, इस ब्रांड नाम के वेरिएबल को यूज़ करके उस लिस्ट का जो ऐड बिल्ट इन मेथड है वो यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ पे आप अपने एलिमेंट को ऐड कर सकोगे आप अपनी लिस्ट में। फिर उसके बाद सर ने ये भी चीज़ बताई है कि अगर आपने पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप उस वेरिएबल को यूज़ कर लोगे। पूरा वेरिएबल आपका लाइक जो ब्रांड है उसको प्रिंट करोगे तो आपके पास आ जाएगी। अगर आपको उसका सिर्फ इंडेक्स चाहिए होगा तो इंडेक्स के हिसाब से आपको वो ब्रैकेट लगा के अंदर जो आपको 1 2 3 जो भी आपको इंडेक्स चाहिए होगा तो वो आप उस हिसाब से उसको करोगे। अगर आपकी लिस्ट में 3 आइटम है और इंडेक्स आप 4 लिखते हो तो आपके पास एक एरर थ्रो करेगा। वो कहेगा कि भाई आप हमारे पास लिस्ट में मेंबर ही 3 है तो आप चौथा किधर से लेके आते हो। तो सेम एज इट लिस्ट में आपके पास बिल्ट इन और भी मेथड हैं। लाइक इसका रिमूव वाला मेथड भी होगा, यही बात है तैमूर। बिल्कुल और ऐसा ही है। हाँ, इसका रिमूव वाला भी होगा। और
और इसका एक और बिल्ट इन मेथड भी होगा कि लाइक आप डेल को रिप्लेस करके कोई और आप अपना मेंबर भी लिख सकते हो। तो ये इनके बिल्ट इन मेथड हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मैप आ जाता है। मैप में हमारे पास ये है कि आप मैप में भी हमारे पास लाइक जेनेरिक और नॉन जेनेरिक आ जाती है। और इसमें आपके पास आज इसमें और लिस्ट में मेन डिफरेंस ये है कि जब आप लिस्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे आप एचपी 2 बार लिख सकते हो, डेल 2 बार लिख सकते हो। लेकिन जब आप सेट पे आओगे तो सेट में 2 बार वाला काम नहीं है, लाइक रिपीटिशन नहीं है। अगर आपको मैं इसकी सिंपल मिसाल दूं तो जब आप सॉर्टिंग कर रहे होते हो, अगर आपने डेटा एल्गोरिदम एल्गोरिदम वाला कोर्स अगर पढ़ा तो वहाँ पे आपके पास जो रिपीटिशन एलिमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो सेम एज इट आपका सेट उसी तरह आपका काम कर रहा होता है, जहाँ पे रोज को रिपीटिशन होगी वो उसको खत्म कर देगा। और जब आप मैप पे आते हो तो मैप भी आपके पास एक कलेक्शन की तीसरी टाइप है। इसमें आपके पास क्या होता है, ये आपके पास लाइक पेयर की फॉर्म में वर्क हो रहा होता है। अब पेयर में क्या है, उस पेयर में आपके पास एक की होती है और एक वैल्यू होती है। जो आप की दोगे और वैल्यू भी आपको लाइक पीछे अगर आपने डेटा टाइप उसका डिफाइन किया होगा, स्ट्रिंग आपने की रखी है, स्ट्रिंग आपने वैल्यू रखी है, तो आपको आगे जो उसकी वैल्यू दोगे वो भी आप उसकी स्ट्रिंग और लाइक की भी आपकी स्ट्रिंग आएगी और वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग आएगी। और सेम एज इट ये लिस्ट भी लाइक मैप सेट ये सेम वर्क कर रहे होते हैं लेस की तरह। जो मेथड आपके उसमें है वही मेथड सेम टू सेम इसमें भी राउंड अबाउट हो रहे होते हैं, बिल्ट इन मेथड। अब अगर आप यहाँ पे चीज़ चेक करो तो देखो हम जिस तरह लिस्ट में एलिमेंट को एक्सेस करते थे किस तरह इंडेक्स दे के, यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं देंगे, हम यहाँ पे इंडेक्स की जगह उसकी की को डिफाइन कर देंगे। और इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा और मज़ीद क्लियरिफिकेशन इस वजह से होगी कि जब हम आगे लूप्स पढ़ेंगे तो लूप्स पे आपके पास यहाँ पे जब आप लूप्स इनके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके पास वहाँ पे चीज़ें और भी हो जाएंगी कि हाँ भाई इन चीज़ों को हम किस तरह आइटम को और उन चीज़ों को किस तरह यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक हो ओके गया? सर। जी सर, क्लियर। जी सर, ओके सर। कुछ पूछना है और कोई क्वेश्चन वगैरह कोई चीज़ है तो सर से आप पूछ सकते हैं। नहीं है, कल वाला तो क्लियर है सर। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस आप दोनों करते हैं? जी सर। जी सर, हाँ, प्रैक्टिस आप इनकी दोनों प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर चीज़ नहीं होगी। और तैमूर साहब आप इनको थोड़े हल्के फुल्के इनको लाइक असाइनमेंट या टास्क भी दे दिया करें। ठीक है, उनमें ये होगा ठीक कि है। उनमें ये थोड़ी सी चीज़ को करेंगे तो वो खुद आएगा। और आप दोनों के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने पहली चीज़ें खुद ट्राई करनी है। ठीक है, पहली ओके चीज़ें सर। खुद ट्राई करनी है, खुद ट्राई करें। जब चीज़ ना अब ट्राई करने का क्या है, पहले आप खुद मैन्युअली जाके कोड खुद लिखें। अगर आपको मैन्युअली कोड लिखने का कोई इशू आता है, आपको मैन्युअली कोड लिखने का कोई, आप अपना माइक ऑफ कर दें अब्दुल सबूर। अच्छा, प्रैक्टिस का ये है कि आप सबसे पहले आप खुद जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस का क्या है कि उसमें आपके पास आपको चीज़ आ जाएगी। अगर आपको चीज़ नहीं मिलती आप गूगल पे सर्च करना है, डायरेक्ट आपने एआई पे नहीं जाना। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लाइक सर्चेस से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ कि आपने चीज़ों को किस तरह सर्च आउट करना है। आप अपना गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आपने लिखना है लाइक जो भी आपको असाइनमेंट मिलती है, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिखोगे। वहाँ पे जितनी डिफरेंट आपके पास वेबसाइट आएगी उन सारी वेबसाइट को आपने विजिट करके चीज़ों को देखना है। क्यों? एक वे तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया कि आप चीज़ों को सर्च आउट आएगा, और दूसरा ये कि क्या पता जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट हो दूसरी वेबसाइट के, या क्या पता जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वो किसी और वे से पढ़ा रहे हो, जो दूसरी वेबसाइट है वो किसी और तरीके से हो। तो इस तरह आपका क्या होगा, आपका नॉलेज जो है वो नॉलेज आपका लाइक एफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? एक एक वे से हो, दूसरा दूसरे तरीके से हो रहा है। फिर अगर आपका ये यहाँ से भी नहीं हो रहा तो फिर आप यूट्यूब पे जाके इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आज हमने लिस्ट पढ़ी है, सेट पढ़ा है, मैप पढ़ा है, आप वहाँ से भी जाके स्टडी करके चीज़ें देखेंगे। फिर अगर आपको लाइक कोई भी इशू आता है या आप कोई भी एक नई चीज़ सीखते हैं, कहते हैं हाँ भाई हमने नई चीज़ सीखी है या सर से ये चीज़ मिसिंग हो गई है या सर आगे पढ़ाएंगे, तो आप वो वाली चीज़ भी हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरा और तीसरा ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें करके आपके पास अगर इन केस अगर आपसे असाइनमेंट नहीं होती,
फिर आप चले जाओ चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ और उसको कहो कि भाई मुझे ये रिजॉल्व करके दे। चैट जीपीटी सबसे एंड में है, ठीक है। सबसे एंड में इस वजह से रखा हुआ है, चैट जीपीटी पे आप सबसे पहले जाओगे, आप एक बार उसको लिखोगे वो तो आपको आंसर 1 मिनट में करके निकाल के दे देगा, लेकिन आपको सर्चेस करनी नहीं आएंगी, ठीक है। सर्चेस मेन चीज़ है। जब आप किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई हमें इस तरह की एप्लीकेशन बना के दो, तो चैट जीपीटी आपको वो सारी की सारी चीज़ें बना के नहीं दे सकता। आप और ना ये तो ना उसके पास टाइम होता है और ना ही कंपनी वाले आपको पेड खरीद के देंगे, क्योंकि पूरी की पूरी अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके लिए आपको पेड की तरफ जाना पड़ता है। सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप जब सर्चेस करोगे, सर्चेस से डिफरेंट वेबसाइट पे लोगों ने पूरे के पूरे ऐड डाल के, लाइक पूरी की पूरी एप्स एप्स डाली होती हैं। लाइक अगर आपने गेटअप का नाम सुना हो तो गेटअप पे भी आपके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होते हैं, लेकिन बेस्ट प्रोग्रामर ये है कि डेवलपर वो है कि जो आपका लाइक दूसरे के कोड को एडिट करके या उसमें से जो अपने काम की चीज़ है वो निकाल के उसको रीयूज़ करे। और वो रीयूज़ उसको किस तरह आएगा, जब वो सर्चेस करेगा। अब आपने चीज़ ही एक वे में पढ़ी हुई है, लाइक उसका सिर्फ एक सिनेरियो पढ़ा हुआ है, क्या पता किसी दूसरे ने किसी दूसरे सिनेरियो से पढ़ा हुआ हो, तो आपने वो चीज़ स्टडी ना की हो या वो चीज़ देखी हुई ना हो, तो आप अपने सर को ब्लेम नहीं कर सकते। लाजमी नहीं है कि ये मैं फ्लटर से रिलेटेड बात करूँ, कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो आप सर को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या पता जिस वे में सर ने पढ़ा है, सर ने किसी और बंदे से स्टडी की हो, और जो चीज़ आपने देखी है वो किसी और बंदे ने स्टडी की हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कभी भी किसी दूसरे को ब्लेमिंग नहीं करनी कि भाई आपने गलत पढ़ाई या आपने ये चीज़ पढ़ाई नहीं। आप कहें सर मैंने ये वाली चीज़ इस तरह स्टडी की है, क्या ये वाला काम इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सारी बात का खुलासा यही है कि आपने सर्चेस करनी है गूगल पे। जी सर, ओके सर। और दूसरा ये है कि आपने लिंक्डइन पे भी प्रॉपर अपना एक्टिव रहना है, और लिंक्डइन पे जो जो टॉपिक्स लाइक आप पढ़ रहे हो या जो जो चीज़ आप सीख रहे हो, तो वहाँ पे आप लाइक ये मेंशन कर दो कि भाई मैंने आज का लाइक मेरी जर्नी ये थी कि मैंने आज ये चीज़ें सीखी हैं। वहाँ पे जब आप ये वाली चीज़ें पोस्ट करोगे तो लोग आपकी वहाँ पे चीज़ों को प्रोफाइल पे आपकी वहाँ पे आके विजिट करेंगे कि हाँ भाई ये बंदे यहाँ पे ये वाली चीज़ें कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बंदे आपको अप्रोच करेंगे आपके लिए उतना जॉब के चांसेस, उतनी लर्निंग के चांसेस, उतनी क्लाइंट हंटिंग के चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। जी सर। ओके सर। हम यहाँ पे 1 घंटे में जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी आपको 3x आपको अपनी एफर्ट करोगे, यहाँ पे ज़ाहिर है हम यहाँ पे 3 महीने आप हमारे पास हो, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो 6 मंथ का या 1 ईयर की चीज़ आप वो 3 मंथ में सीख जाओगे। लेकिन डिपेंड ऑन योर एफर्ट। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 घंटे की क्लास ले ली, आपको भाई ठीक है जी कल हम फिर 1 घंटे की क्लास लेंगे, नहीं। 1 घंटे की क्लास आपने ली है, आप 5 से 3-4 घंटे खुद लगाओ और एक्स्ट्रा नई चीज़ें सीखो कि हाँ भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ओके सर। ओके सर। तैमूर सर आपने कुछ कहना है तो आप इनको कह सकते हैं, बाकी ये है कि टाइम बिल्कुल लिमिटेड है तो देख ले। नहीं, कुछ कहना नहीं है, बस मैं 1-2 प्रॉब्लम्स शेयर करूँगा ग्रुप में, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके सर। ठीक हो गया। और जो स्लाइड्स आपने लाइक स्लाइड्स ये जो फाइल भी थे वो आपने इनके साथ शेयर कर देनी है जो आज की पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है। हाँ वो इनके साथ ग्रुप में शेयर कर दे, मैं वीडियो अपलोड करके आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। ओके सर। ओके सर। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर आप लीव आउट कर सकते हैं। ओके सर, ओके थैंक यू। सर, कोई भी क्वेश्चन है? ठीक।